हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग है कि क्या वो आपको मिस करते हैं और मिस करते हैं तो आपसे बात क्यों नहीं करते। तो आइए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और देखिए फिर इस रीडिंग को। अपने मन में उनका 3 बार नाम लेना है। जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हो उनका मन में 3 बार नाम लीजिए और फिर मैं कार्ड तब तक सफल करें। तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। क्या वो मिस करते हैं और करते हैं तो बात क्यों नहीं करते हैं। एस ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मिस करते हैं और मिस करते हैं तो क्यों नहीं बातें करते हैं। सबसे पहला आया है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of cups, 3 of pentacles, 10 of pentacles, the devil, 5 of wands, 6 of swords, 2 of cups, 2 of pentacles, 2 of swords, 2 of wands, Queen of Swords, Ace of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो सबसे पहले मैं राशि बता दे रही हूँ। वैसे राशि कोई मायने नहीं रखता है, इसे हर कोई देख सकता है। ये रीडिंग जनरल है। पहला राशि है एरीज, लियो, फायर साइन। वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो, वर्गो, जेमिनाई, टॉरस, कैंसर। तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है कि वो आपकी यादों में है। पुरानी यादों में खो जाना, वो स्वीट इनोसेंट मोमेंट याद आना, वो सब उनके दिल में जिंदा है। उन्होंने आपको भुलाया नहीं है, वो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वो दिल से एक नई शुरुआत चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल और प्रैक्टिकल बिगिनिंग का सिग्नल देता है, लेकिन ये भी देता है कि उनकी प्रायोरिटी स्टेबिलिटी है और शायद इस वक्त वो इमोशनली रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए। 9 ऑफ कप्स, उनके इमोशन स्ट्रांग है और दिल से वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आए, लेकिन एक दिक्कत है, वो अपनी कंफर्ट जोन में इतने शायद एडजस्ट हो चुके हैं कि
कि कदम उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस कार्ड में ईगो और इमोशनल सेल्फ रिस्पेक्ट भी छुपाते हुए दिख रहे हैं। वहीं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि एक पेनफुल एंडिंग का इंडिकेशन है। शायद कुछ ऐसा हुआ हो जो उनके लिए बहुत हर्टफुल था। उनके अंदर भी अभी भी वो पेन जिंदा है और इसलिए वो आपसे दूर हैं। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इमोशनली दूर चले गए थे, लेकिन दिल से कभी गए नहीं। वो अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी याद उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ बोल्ड करने का सोचा था, एक टीम वर्क, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब वो सोच रहे हैं क्या ये कनेक्शन फिर से बनाया जा सकता है। वहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कहना है आप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, उनका फ्यूचर थे। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म सोच रहे थे, फैमिली, लेगेसी, कमिटमेंट, लेकिन कुछ तो था जो उस सपने को तोड़ गया। वहीं द डेविल का कहना है, ये कार्ड वार्निंग देता है कनेक्शन बहुत इंटेंशन था। शायद टॉक्सिक भी एडिकेशन कंट्रोल इशू या पॉजिटिवनेस इस रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है। उनका फियर है कि अगर दोबारा क्लोज आए तो वही साइकिल रिपीट न हो। वहीं 5 ऑफ वेंट्स का कहना है, ईगो क्लासेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्गुमेंट ने गैप बढ़ा दिया। उनका मन कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है और इसी वजह से वो कम्युनिकेशन से बच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि उनका दिल चाहता है सुकून और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे भाग नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने अंदर के तूफान से दूर जा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स वो इमोशनली मैच्योर हैं। उनके दिल में आपके लिए गहरा प्यार है, लेकिन वो उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो पर्सन खुद दर्द में है, लेकिन फिर भी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, सबसे छुपाए हुए हैं अपनी फीलिंग को। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बता रहा है कि उनका मन 2 चीज़ों के बीच फंसा हुआ है, दिल और दिमाग। वो अपनी लाइफ के मल्टीपल एरियाज़ को बैलेंस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और इसलिए साइलेंस में है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि उनके डिसीजन ब्लॉक्ड हैं, वो कुछ देखना नहीं चाहते। उनका दिल कह रहा है आपको मैसेज भेजें, पर दिमाग कह रहा है रुक जा। वहीं 2 ऑफ वेंट्स ये कार्ड बताता है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के ऑप्शंस देख रहे हैं। आप उनके प्लान में शामिल हो, लेकिन अभी भी वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि पहला कदम कैसे उठाया जाए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड बता रहा है कि आप या वो दोनों में से कोई इमोशनली कोल्ड हो चुका है, या ये क्वीन ऑफ
सोर्स बता रहा है कि वो इमोशंस में नहीं, लॉजिक में बिलीव करते हैं। शायद आपने बाउंड्री लगा दी या उन्होंने। वहीं एस ऑफ कप्स का कहना है उनके दिल में अब भी डीपली लव फीलिंग है। वो आपसे एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन पहला स्टेप लेना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड कह रहा है नया सफ़र। यूनिवर्स आप दोनों को कह रहा है लेट्स गो ऑफ फियर एंड लीप फॉरवर्ड। शायद उनके दिल में यही चल रहा है, लेकिन उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। वो थोड़ा आपसे दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। बस अभी थोड़ा टाइम दीजिए और वो कॉल मैसेज दोनों करेंगे। तो ये रही आज की रीडिंग। ये रीडिंग अगर आपके दिल से जुड़ी हो तो कमेंट में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही सोल टचिंग मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए आप प्यार के लायक हो। यूनिवर्स आपके लिए वही रखता है जो आप डिज़र्व करते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।